हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का विषय रहेगा हमारा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वर्णों या अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है और किसी भी भाषा को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए शब्द निर्माण अति आवश्यक है। हमारे जीवन की, हमारे पर्यावरण के, हमारे वातावरण के, हमारे चारों ओर घटने वाली घटनाओं और वस्तुओं को अच्छे से समझने के लिए शब्द की अत्यंत ही महत्ता है। जिस भाषा में शब्द की कमी होगी वो भाषा उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है और स्पष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए भाषा को सशक्त बनाने के लिए शब्द निर्माण आवश्यक घटक है। तो हम लोग देखते हैं कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। शब्द, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं। वैसे शब्द के वर्गीकरण का अनेक आधार है, लेकिन हमारे व्युत्पत्ति के हिसाब से शब्द 8 प्रकार के होते हैं। यह हम लोग इंग्लिश में भी पढ़े हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। हमारी हिंदी में भी शब्द 8 प्रकार के। कौन कौन शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इसमें से हम ऊपर से जो 4 देख रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी कहलाते हैं। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी। और जो नीचे के जो 4 हैं ये कहलाते हैं अविकारी। ये कहलाते हैं अविकारी। ये विकारी और अविकारी का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। विकारी कहते हैं कि इन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन संभव है, बदलाव संभव है। इनके अंदर बदलाव करके शब्द से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। और ये जो हैं, जो नीचे की क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। इनमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऊपर के जो 4 प्रकार दिए हुए हैं शब्द के, उनमें बदलाव, परिवर्तन संभव है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसीलिए इन्हीं चारों में बदलाव करके हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। और शब्द निर्माण के कितने हमारे पास टूल्स हैं, उसके लिए क्या हमारे पास साधन है, तो आइए देखते हैं क्या साधन है। उसके लिए हमारे पास ये 4 साधन हैं। कौन कौन है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि के द्वारा भी हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ के कोई नया शब्द बना लेते हैं। समास के द्वारा भी बनता है। 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलके किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। उसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी शब्द निर्माण के साधन है हमारे पास। ये टूल्स हैं, औजार हैं कि इनके माध्यम से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि संधि क्या है, संधि के द्वारा कैसे हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, समास के द्वारा कैसे कर सकते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। पहले एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, संक्षिप्त जानकारी लेते हैं संधि के बारे में कि ये संधि है क्या। जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर एक विकार उत्पन्न होते हैं। वो आपस में मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, और उस तरह से जो शब्द, नए शब्द का निर्माण होता है, उसे ही संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द मिले, दरअसल शब्द मिलते हैं लेकिन उनमें मेल होता है कि वर्णों का ही। जो वर्ण, जैसे हम कह रहे हैं कि देव देव जोड़ ऋषि, अगर ऐसे
कहते हैं देव जोड़ ऋषि, तो ये बन जाता है देवर्षि। देवर्षि, तो यहां क्या होता है कि दो शब्द है देव और ऋषि। देव में अंतिम वर्ण यानी कि यहां से अ और यहां का ऋषि का अंतिम वर्ण री, ये दोनों आपस में मिलके और बना देते हैं अर, और इस तरह से शब्द बन जाता है हमारा देवर्षि। तो यहां हमने देखा कि दो शब्द आपस में मिल रहे हैं तो एक विकार उत्पन्न हो जा रहा है, इसमें आदेश हो जा रहा है अर का, और अ और री का लोप हो जा रहा है और उसकी जगह पर अर आदेश हो जाता है। इस तरह से देवर्षि नया शब्द बन गया। तो इस तरह का जो शब्द निर्माण हुआ ये कहलाता है संधि के द्वारा शब्द निर्माण। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये संधि के द्वारा शब्द निर्माण कैसे होता है कि दो जब शब्द मिलेंगे तो वहां पर विकार उत्पन्न होगा। ये विकार इसी को कहते हैं कि यहाँ का अ वर्ण और इस दूसरे वाले शब्द का री वर्ण दोनों आपस में मिलके अर वर्ण बना दिया और इस तरह से देवर्षि नया शब्द बन गया। तो ये संधि में ऐसे होता है। अब दूसरी बात करते हैं समास में। समास में क्या होता है कि समास में दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं। दो पद समास में दो पद आपस में मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं, लेकिन यहाँ विकार उत्पन्न नहीं होता है। समास में क्या होता है, जैसे कमल जोड़ नयन, ये मिलके क्या बना देंगे, कमल नयन। हमने देखा कि कमल एक अलग शब्द था, नयन दूसरा शब्द था, और ये दोनों आपस में मिलके कमल नयन एक तीसरा शब्द बना दिए, जिसमें किसी तरह का आदेश नहीं हुआ है, किसी तरह का इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे कमल और नयन दोनों केवल आपस में आके जुट गए हैं। राजपुत्र, राजा और पुत्र दोनों आपस में आके मिल गए, राजपुत्र बन गए, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस तरह से संधि में विकार उत्पन्न होता है, समास में विकार उत्पन्न नहीं होता है, दोनों के द्वारा शब्द का निर्माण होता है। तीसरा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, तो जिसे इसका नाम है उपसर्ग, उप जोड़ सर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग उप जोड़ दरअसल ये बना है सृज धातु से, सृज धातु प्लस घय प्रत्यय। उप एक उपसर्ग अपने आप में एक उपसर्ग है, उप जिसका अर्थ होता है समीप, निकट, उप मतलब निकट, और सृज माने रचना, और उसमें घाय प्रत्यय लगेगा तो री का गुण हो जाता है, री का अर हो जाएगा और ज ग में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाता है उपसर्ग। उप हमारा उपसर्ग है एक। श्री में का जो री है वो जब घय प्रत्यय जुड़ेगा तो री का अर हो जाएगा और जब ग में बदल जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग तो आपको जैसा कि नाम में सुनने में आ रहा है कि उपसर्ग, लेकिन सर्ग जो बना है वो सृज धातु से बना है। तो सृज जिसकी अर्थ है रचना करना, रचना, तो ये एक रचना होती है। ये उपसर्ग क्या करता है कि नए शब्द की रचना करता है, बनता है कैसे, तो उसके आगे, इससे आगे एक उपसर्ग, एक शब्द लग के, उपसर्ग वह है जो किसी मूल शब्द के पहले आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। अप जोड़ मान बराबर हो गया अपमान। अब उपसर्ग था और मान मूल शब्द था जिसका अर्थ होता है इज्जत, सम्मान, और जब उसमें लग गया, दोनों मिल गया तो हो गया अपमान, जिसका कि बेइज्जती अर्थ हो जाता है सम्मान का उल्टा, अपमान। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण हो गया। कैसे, उपसर्ग के जुड़ने से, तो मूल शब्द में उपसर्ग के जुड़ने से, तो उपसर्ग के द्वारा भी नए शब्द का निर्माण होता है। उसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर, उपसर्ग आगे लगते थे और प्रत्यय पीछे लगेंगे,
जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर दे अथवा नए शब्द का निर्माण कर दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? एक बार फिर से, कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर, बाद में लग के उसके अर्थ को बदल देता है या उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण हो जाता है और वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कि समाज, समाज जोड़, इसमें इक प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सामाजिक। सामाजिक। विज्ञान, विज्ञान में इक प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है वैज्ञानिक। नए शब्द का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं कि प्रत्यय लगने से परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग विस्तार पूर्वक इन सारे अध्यायों को, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। ये एक हम लोग श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे संधि। और चूंकि संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग दोनों को देखते चलेंगे। हिंदी व्याकरण में उसका क्या औचित्य है, क्या महत्व है और किस तरह से विषय को लेंगे, और संस्कृत व्याकरण में कैसे लेंगे उसको भी देखते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग संस्कृत व्याकरण के हैं और साथ साथ में हिंदी व्याकरण भी समझते चलेंगे। समझने के लिए हिंदी में और हमारा संस्कृत व्याकरण होगा। तो उसमें हम लोग पहला प्रकरण शुरू करेंगे संधि से। ये संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।